दास कविराज गोस्वामी के द्वारा विरचित कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अपनी वयोवृद्ध अवस्था में वैष्णव के आदेश पर एक ग्रंथ की रचना किया। करीबन 90 से 92 साल के वयोवृद्ध व्यक्ति थे। उनको पता ही नहीं था कि मैं जो लिखना चाहता हूँ पूरा कर पाऊँगा। तो उन्होंने सारांश में भी बताया और फिर बोला मैं समय मिलेगा अगर भगवान अलाउ करेंगे। वैष्णव की तो आज्ञा थी पर मदन मोहन जी से आज्ञा माला। भगवान मदन मोहन ने साक्षात उनको आज्ञा दी कि आप चैतन्य चरितामृत की रचना करो वैष्णव के आदेश से। और फिर तो भी वो कृष्ण पे आधारित रहे और ये ग्रंथ की रचना की। ऐसा नहीं कि प्रभु आपकी के गुणगान कर रहा हूँ तो थोड़ा समय बढ़ा दो मेरे जीवन काल का, आप ही की सेवा है और लोगों को भी लाभ मिलेगा। नहीं, भगवान की सेवा है तो भी कृष्ण पे ही आधारित रहेंगे कि कृष्ण मुझे जितना अलाउ करेंगे। 90 साल के बूढ़ा कुछ लिख रहा है अपने हाथों से और ये ग्रंथ की रचना 17वीं सदी आज से कुछ कितने साल पहले 400 450 साल पहले ये ग्रंथ की रचना हुई। तो बहुत ही आश्चर्य की बात। वो जो लिखना चाहते थे संपूर्ण महाप्रभु की शिक्षाएं, उनकी लीलाएं, उपदेश, शिक्षाष्टकम लास्ट तक उन्होंने क्या किया, उसका संकलन किया और चैतन्य चरितामृत में बंगाली में उन्होंने प्रकाशित किया। क्योंकि संस्कृत तो कोई बोल सकता है कि हमें पढ़ना आता नहीं आता, तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु की सारी लीला जो है बंगला भाषा में लिखी और 24,000 श्लोक है चैतन्य चरितामृत में। तो बहुत ही सिंपल बंगाली में उन्होंने ग्रंथ की रचना की बंगला भाषा में। और भक्तिविनोद ठाकुर की भविष्यवाणी थी कि लोग बंगाली सीखेंगे चैतन्य चरितामृत पढ़ने के लिए। और ओरिजिनली चैतन्य चरितामृत पढ़ना है, महाप्रभु और उनके पार्षदों का भाव समझना है तो बंगाली सीखनी पड़ेगी, तब जाके आप चैतन्य चरितामृत का वास्तविक आस्वादन कर सकते हैं। बहुत ही इजी बंगाली में लिखने वाली गुजराती कैसी होती है, तो ऐसे ही बंगाली और गुजराती बहुत ही सिमिलर भाषा है। तो गुजराती जिसको आता है वो बंगाली समझ सकते हैं। ग्रामर अच्छा होना चाहिए। बाकी इवन प्रभुपाद ने दयावश चैतन्य चरितामृत के पीछे बंगाली शब्द भी दिए हैं, कैसे प्रोनाउंसिएशन, डिक्शनरी गाइड कि क, का, की, कु किसको क्या बोलते हैं। इवन अब ये जो नीचे जो हिंदी वाला है वो भी हम पढ़ सकते हैं। ये चैतन्य चरितामृत गुजराती में भी ट्रांसलेशन है, उसमें वो बंगाली का गुजराती किया है। ऐसे देह त्यागादि व्रता सर्वथा धर्म तमोराजो धर्मे कृष्ण न पाइये यस। तो कहने का भाव यही है कि बहुत ही इजी भाषा में हम चैतन्य चरितामृत कर सकते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि अगर आप डूबने वाले हो तो आपके पास 3 ग्रंथ हो
और ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा ही ग्रंथों का वजन है, मैं डूब जाऊंगा, तो सबसे पहले भगवत गीता को त्याग दो। उसके बाद लगे और भार कम करना है तो भागवतम को त्याग दो, मतलब भागवतम को छोड़ो और अपने आप को चैतन्य चरितामृत से रक्षा करो। और ऐसा लगेगा कि अभी ये ग्रंथ भी छोड़ना पड़ेगा और पूरा डूब जाऊंगा, तो बोले चैतन्य चरितामृत को मत छोड़ो, उसके साथ डूब जाओ। चैतन्य चरितामृत भगवत गीता सिद्धांत की मत पर करुणान्य और ये सब मन मना भाव मद भक्तो सर्वधर्मान परित्यज्य, ये सब भक्ति के सिद्धांत और वो सिद्धांत का एप्लीकेशन पॉइंट है भागवत। यस, उन सब का एप्लीकेशन पॉइंट क्या है? भागवत। कि भगवत गीता में जो सिद्धांत बताए हैं ऐसे सिद्धांतों को कौन पालन कर रहा है? तो बोले भागवत में जो भक्त है वो ऐसे सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं। पर हम अम्बरीश महाराज को फॉलो कर पाएंगे, प्रहलाद महाराज को फॉलो कर पाएंगे, ऐसे तो कर पाएंगे पर बहुत ही बड़े लेवल। भीष्मदेव को तीर लगे और उपदेश दे रहे। ध्रुव महाराज ने 6 महीने में जो तपस्या की, हम कर पाएंगे? 6 जन्म में भी हमारे लिए संभव नहीं है। तो ऐसे भक्तों से हम प्रेरणा ले सकते हैं, बट उनका अनुसरण नहीं कर सकते, अनुकरण नहीं कर सकते। पर चैतन्य चरितामृत में जो भक्तों का वर्णन हुआ है, चैतन्य चरितामृत के जो भक्त हैं उनका हम पूरी तरीके से अनुसरण, अनुकरण सभी, इवन मतलब चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु स्वयं, भगवान स्वयं भक्त के स्वरूप में है। तो चैतन्य चरितामृत में जो भी दिया है वो आप 100% फॉलो कर सकते हैं। क्या करें? कीर्तन कर रहे तो कर रहे हैं ना, प्रसाद खा रहे तो खा रहे हैं ना। चैतन्य चरितामृत में जो भक्तों की शैली है वही श्रील प्रभुपाद ने बताया कि ऐसे जीना। ये बहुत ही प्रिय ग्रंथ। भागवत पढ़ते पढ़ते तो बहुत नींद आता है, चैतन्य चरितामृत पढ़ते पढ़ते नींद कम हो जाती है। और उसमें आप देखेंगे आनंद ही आनंद है। महाप्रभु ने किधर कीर्तन किया, फिर भक्तों के साथ प्रसाद किया और बस वार्तालाप किया। अरे कोई बैंक में जा रहा है, कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, ऐसा कोई पास टाइम नहीं। सब लोग क्या कर रहे हैं? कोई बिजनेस कुछ नहीं, भक्ति कर रहे हैं, एक ही बिजनेस। कोई जॉब जा रहा है डिग्री लेके, कुछ नहीं। तो हम पूरा अप्लाई कर सकते हैं चैतन्य चरितामृत। तो महिमा पता चला ये ग्रंथ का। प्रभुपाद ने पूरा ट्रांसलेट कर पाया चैतन्य चरितामृत। चैतन्य चरितामृत, चैतन्य मंगल और चैतन्य भागवत ये सारे महाप्रभु की ग्लोरीज है। बट चैतन्य चरितामृत कैसा है कि उसमें महाप्रभु का तत्व, पंच तत्व जो है उनका तत्व भी और महाप्रभु की लीला भी है। स्पेसिफिकली चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु ने संन्यास लिया उसके बाद वाली लीला। चैतन्य भागवत में संन्यास के पहले लीला है, क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर जो स्वयं व्यासदेव है वो महाप्रभु मायापुर के बाहर जो महाप्रभु ने लीला किया वो देख नहीं पाए। और कविराज गोस्वामी ने वो संकलन किया, क्योंकि कविराज गोस्वामी ने रघुनाथ दास गोस्वामी से सुना था। रघुनाथ दास गोस्वामी स्वयं महाप्रभु के शिष्य है। तो जब रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, महाप्रभु ये सब अंतर्ध्यान हो गए, अपनी लीला समाप्त की है, तब वो बहुत ही विरह अनुभव कर रहे थे
जीव गोस्वामी तो लिखते हैं कि वृंदावन मेरे लिए इतना असह्य हो गया था कि गोवर्धन भी मुझे ये सब नहीं थे तो गोवर्धन मुझे गोवर्धनी पत्थर का एक ढेर प्रतीत होता था। जब महाप्रभु ने जब अपनी लीला समाप्त की तब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने उनको आदेश दिया था दास गोस्वामी को। दास गोस्वामी महाप्रभु के वीरे में बता रहे थे कि मैं क्या करूं, तो दास गोस्वामी को उन्होंने उपदेश दिया कि आप राधा कुंड पे जाओ और राधा कुंड पे चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का डिस्कोर्स सेमिनार करो। तो वो राधा कुंड पे बैठ के महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करते थे और वो वर्णन कविराज गोस्वामी ने सुन रखा था स्वयं दास गोस्वामी से। और तो बोले रघुनाथ दास गोस्वामी तो हर बार महाप्रभु के साथ नहीं रहे, तो उनको कैसे पता चला सारी महाप्रभु की लीला। तो बोले महाप्रभु की सारी लीला जो है अपने ये उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी थे स्वरूप दामोदर गोस्वामी स्वयं नित्य लीला में क्या है ललिता सखी। तो उन्होंने बंगाली में नोट्स को कड़चा बोलते हैं, तो कड़चे में सारा पूरा नोट्स लिख रखा था महाप्रभु की लीलाओं का। तो वो कड़चे जो है दास गोस्वामी ने पढ़े थे, वो पढ़ के उन्होंने अपना ये डिस्कोर्स देते थे राधा कुंड में और वो कविराज गोस्वामी ने सुन के रखा था। और फिर उन्होंने वो ज्ञान परंपरा में चैतन्य चरितामृत वर्णन किया। और चैतन्य चरितामृत का तो इतना सुंदर हिस्ट्री है, कविराज गोस्वामी ने लिख दिया, वो तो अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर को ओरिजिनल चैतन्य चरितामृत की कॉपी ढूंढने में 18 साल लगे। ओरिजिनल चैतन्य चरितामृत की कॉपी नवदीप में मिल ही नहीं रही थी कि जो कविराज गोस्वामी द्वारा 100 साल 150 साल पहले विरचित थी। उन्होंने 18th सेंचुरी में फिर चैतन्य चरितामृत ढूंढ के निकाला और फिर अपने ये उन्होंने कमेंट्री लिखा अमृत प्रभा भाष्य चैतन्य चरितामृत पे। और फिर भक्ति सिद्धांत महाराज ने चैतन्य भागवत पे कमेंट्री लिखा। और फिर प्रभुपाद भी भक्ति विनोद ठाकुर के बहुत सारे हमारे प्रभुपाद की चैतन्य चरितामृत में तात्पर्य में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अमृत प्रभा भाष्य 25 में बताते हैं, ऐसा करके उन्होंने तात्पर्य दिए। तो उन्हीं के पच्चीनों का अनुसरण करके भक्ति विनोद ठाकुर के पच्चीनों का अनुसरण करके उन्होंने चैतन्य चरितामृत पब्लिकेशन किया और कमेंट्री लिया और भागवत पॉज कर दिया क्योंकि मेन जो ग्रंथ है संप्रदाय का वो देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी। टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य उन्होंने कंक्लूजन में तो दे दिया, चैतन्य चरितामृत बहुत ही इम्पोर्टेंट है गौड़ीय संप्रदाय के सिद्धांतों के अनुसार। इसलिए प्रभुपाद ने ये ग्रंथ 2-3 साल में ही पूरा किया बीच में। और प्रभुपाद ने फिर मायापुर अलग अलग जगह पे चैतन्य चरितामृत लेक्चर भी दिया। हालांकि प्रभुपाद लीला तो बहुत ही कम बताई महाप्रभु की उनके लेक्चर में, चैतन्य चरितामृत के लेक्चर्स में तो महाप्रभु का तत्व ही समझाते हैं ज़्यादा कि लोग समझ पाए कि यही कृष्ण है। वो समझ गए तो फिर और शिक्षा स्वीकार्य होगी। हालांकि श्रील प्रभुपाद ने भागवतम के जो इंट्रोडक्शन है फर्स्ट कैंटो का, उसमें भागवत का इंट्रोडक्शन दिया है और दूसरे पार्ट में बोले कि ये जो भागवत की महान प्रचारक है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने प्रचार किया। तो फिर महाप्रभु का जीवन का पूरा सारांश भागवतम के इंट्रोडक्शन में श्रील प्रभुपाद ने पूरा जो है मेंशन किया। पूरा उनका बाल लीला से ले किशोर लीला से लेके बाल लीला से लेके संन्यास तक पूरा एक समरी दिया है महाप्रभु के जीवन का। इवन एक कन्वर्सेशन भी है श्रील प्रभुपाद का
जिसमें वो किसी भट्ट को ड्रामा का स्क्रिप्ट कैसे करना है उसमें मैं पढ़ रहा था, तो उसमें वो बता रहे थे कि पूरा ऐसे प्रभुपाद खुद नरेट करते हैं पूरा ड्रामा का कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे दूसरे सीन में ये आएगा, तीसरे सीन में ये आएगा, चौथे सीन में ये आएगा, ऐसे अलग अलग। तो संप्रदाय जो है चैतन्य चरितामृत की शिक्षाओं से बड़ा अपने आप को गर्वित और लाभान्वित अनुभूति करता है। चैतन्य चरितामृत हमारे पास है, और जो लीलाएं कविराज गोस्वामी भी लिख नहीं पाए, जो लीलाएं वृंदावन दास ठाकुर भी नहीं लिख पाए, जो लीलाएं लोचन दास ठाकुर चैतन्य मंगल में भी नहीं लिख पाए, वो लीला फिर नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने उन्होंने भी भक्ति रत्नाकर एक ग्रंथ लिखा है, उसमें फिर उन्होंने लिखा है। नहीं हम गाते संध्या आरती में कि वह नरहरि आदि करी चामर ढूला, तो नरहरि कौन है? वही है नरहरि सरकार, नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर। उन्होंने भक्ति रत्नाकर ग्रंथ लिखा है। और फिर कवि कर्णपुरम ने गौर गण देश दीपिका नाम का ग्रंथ लिखा है। गौर गण देश दीपिका यानी गौर गण, गौर यानी कि महाप्रभु के जो गण है, पार्षद गण है, देश दीपिका मतलब कि एक ऐसा पुस्तक लिखा है कि महाप्रभु की लीला में जितने भी लोग थे, कृष्ण लीला में उनका क्या ओरिजिनल स्वरूप है, वो पुस्तक लिखी है पूरी। एक कृष्ण स्वयं महाप्रभु, बलराम नित्यानंद, महाविष्णु अद्वैताचार्य और शिव जी का कॉम्बिनेशन, गदाधर स्वयं राधा रानी, श्रीवास नारद मुनि, ऐसे रामानंद राय विशाखा, स्वरूप दामोदर ललित, ऐसे अलग अलग गौर गौण देश पूरा हमारे आचार्यगण ने परंपरा के सिद्धांत और जो भी बताए उसका पूरा रेफरेंस दिया है। चैतन्य चरितामृत बहुत मुश्किल से मिला और ये बहुत मुश्किल से पब्लिकेशन हुआ, और आज प्रभुपाद की दया से बहुत ही सुलभ ऐसे ही पढ़ा रहता है, और कोई पढ़ता नहीं, सब पढ़े रहते हैं गद्दे में, और कोई पढ़ता नहीं। एग्जाम की पुस्तक पढ़े, ग्रंथ नहीं पढ़े, हृदय की ग्रंथि तोड़ने के लिए क्या है ग्रंथ, इसीलिए इसको तो हृदय की ग्रंथि अटैचमेंट को दूर करें। तो ये डिस्क्लेमर था, चैतन्य चरितामृत का इंट्रोडक्शन था। अभी हम उसमें प्रवेश प्राप्त करेंगे। तो ये अध्याय का नाम है चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला अध्याय 4, जगन्नाथपुरी में महाप्रभु से सनातन गोस्वामी की भेंट। कहाँ मिल रहे हैं? जगन्नाथपुरी में सनातन गोस्वामी मिल रहे हैं, भेंट हो रही है जगन्नाथपुरी में। तो अभी वर्चुअली कहाँ जाना है? जगन्नाथपुरी। तो एक दीने आसी प्रभु दुहार मिलीला, सनातने अचंबिते कहिते लगीला। एक दिन जब महाप्रभु उनसे मिलने आए तो वो सहसा सनातन गोस्वामी से कहने लगे। क्या कहने लगे? सनातन देह त्यागी कृष्णाय दीपाय, कोटि देह क्षणिके तबे छाड़ीते पारये। उन्होंने कहा
क्योंकि सनातन गोस्वामी सोच रहे थे कि अभी मेरे अंदर कृष्ण प्रेम नहीं है, मुझे कृष्ण का इतना विरह हो रहा है, कृष्ण के दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ, आत्महत्या कर लूँ। ये सनातन गोस्वामी सोच रहे हैं। तो उन्होंने कहा, हे सनातन, यदि मैं आत्महत्या करके कृष्ण को पा सकूं तो करोड़ों शरीर त्यागने में मुझे तनिक भी दुविधा नहीं होगी। फिर आगे बता रहे, देह त्यागी कृष्ण ना पाए, पाइए भजन कृष्ण प्राप्ति रहो पाए, कोनो नाही भक्ति भी नहीं। तुम जान लो कि मात्र शरीर त्यागने से कोई कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। कृष्ण तो भक्ति से प्राप्त है, उन्हें प्राप्त करने का अन्य कोई उपाय नहीं है। देह त्यागी व्रत सब तमो धर्म, तमो रजो धर्म कृष्ण न पाइए भर। आत्महत्या जैसे कर्म तमोगुण से प्रेरित होते हैं एवं तमो तथा रजो में मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कृष्ण कौन है। भक्ति बिना कृष्ण कबू नाही प्रेमोदय, प्रेम बिना कृष्ण प्राप्ति अन्य नहीं है नहीं। जब कोई भक्ति संपन्न नहीं करता तो तब तक वह अपने सुप्त कृष्ण प्रेम को जागृत नहीं कर सकता, और उस सुप्त प्रेम को जागृत किए बिना कृष्ण को प्राप्त करने का अन्य कोई साधन नहीं है। फिर उद्धव गीता से, भागवत से कोटेशन दिया गया है, न साधयति माम योगो न सांख्यो धर्मो उद्धव, न स्वाध्याय परस्त्यागो यथा भक्तिर्ममर्जिता। भगवान स्वयं बता रहे कि हे उद्धव, न तो अष्टांग योग द्वारा, न निर्विशेष एकेश्वरवाद द्वारा, न सांख्य योग द्वारा, न वेदों के अध्ययन द्वारा, न तपस्या, दान या संन्यास द्वारा मुझे उतना कोई तुष्ट कर सकता है जितना कि मेरी शुद्ध भक्ति विकास करके कोई कर सकता है। देह त्याग आदि तमो धर्मो पातक कारण, साधक न पाए तातो कृष्ण चरण। आत्महत्या जैसे उपाय पाप के कारण है, ऐसे कर्मों से भक्त कभी भी कृष्ण के चरण कमलों के शरण प्राप्त नहीं कर सकता। प्रेमी भक्त वियोगे चाहे देर छाड़ी थे, प्रेम कृष्ण मिले से न पारे मरी थे। कृष्ण से वियोग की भावनाओं के कारण कभी कभी उन्नत भक्त अपना जीवन त्याग देना चाहते हैं, किंतु ऐसे प्रेम से कृष्ण का दर्शन होता है और उस समय वह शरीर नहीं त्याग पाता है। गाढ़ानुरागेर वियोग न पाई सहन, ताते अनुरागे वांछे आपना मरण। जो व्यक्ति कृष्ण से प्रगाढ़ प्रेम करता है वह उनके वियोग को सहन नहीं कर सकता, इसीलिए ऐसा भक्त सदैव अपनी मृत्यु चाहता है। यस, फिर श्लोक दिया गया फिर से भागवत में, भागवत से, यस्यापि पंकजरजस्तनपन्महान्तो वाञ्छायुग्मपतिव्रतमतमोऽभपत्ये, यदाम्बुजाक्षनलभये भगवत्प्रसादं, जह्नामसून्वतं कृशशनं जन्मवित् स्यात्। हे कमल नयन, शिवजी जैसे महान पुरुष अज्ञान को भगाने के लिए आपके चरण कमलों की धूल में स्नान करने की इच्छा रखते हैं। यदि मुझे आपकी कृपा प्राप्त नहीं होती तो मैं अपनी आयु को कम करने का व्रत का पालन करूंगी, और यदि इस तरह आपकी कृपा मिल सकेगी तो मैं सैकड़ों जन्मों तक शरीर त्यागती रहूंगी। ये कौन बोल रहे हैं? स्वयं रुक्मणी महारानी जब कृष्ण को लव लेटर लिखते हैं तो उसमें बताते हैं कि प्रभु आप नहीं आएंगे तो शरीर त्याग दूंगी। तो महाप्रभु वही रेफरेंस दे रहे हैं, है ना। फिर वही आगे वही श्लोक है, हे प्रिय कृष्ण, आपको अपनी हंसीयुक्त चितवन तथा मधुर बातों से हमारे हृदय में काम वासना की अग्नि उत्पन्न कर दी है। अब आपको अपने होठों की अमृत धारा से हमें चूम कर इस अग्नि को बुझाना चाहिए। तुम कृपा करके ऐसा करें, अन्यथा हे मित्र, आपके विरह के कारण हमारे हृदय के भीतर अग्नि हमारे शरीरों को क्षार कर देगी। इस तरह ध्यान द्वारा आपके चरण कमलों की शरण पा सकेगी। ये तो गोपी भाव है।
कुबुद्धि छाड़िया कर श्रवण कीर्तन, अचिरात पावे कृष्णेर चरण। ये चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को कहा, तुम अपनी समस्त व्यथाएं इच्छाओं को छोड़ दो, व्यर्थ इच्छाओं को छोड़ दो, क्योंकि वे कृष्ण के चरण कमल की शरण पाने के लिए अनुपयुक्त है। तुम अपने आप को श्रवण तथा कीर्तन में लगाओ, तब तुम निरंतर ही बिना संशय के कृष्ण की शरण पा सकोगे। नीच जाति नहे कृष्ण भजन अयोग्य, सत्कुल विप्र नहे भजन योग्य। निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए अयोग्य नहीं होता। न ही कोई व्यक्ति भक्ति के लिए इसलिए योग्य होता है कि वह कुलीन ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है। यही वजह से ही बड़ा अभक्त हीन छार कृष्ण भजन नाही जाति कुलादि विचार। जो भक्ति करता है वही महान है, जबकि अभक्त सदैव गर्वित एवं निंदनीय है, इसलिए गर्हित और निंदनीय है। इसलिए भगवत भक्ति करने में किसी जाति कुल इत्यादि का विचार नहीं होता। दीनेर अधिक दया करे भगवान, कुलीन पंडित धनी बड़ा अभिमान। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव दीनों दुखियारों के प्रति कृपालु रहते हैं, किंतु कुलीन विद्वान तथा धनी सदैव अपने पदों को गर्व करते हैं। विप्रादृषड गुण युतार विंदनाभ पादार विंद विमुखा स्वकतिष्वरिष्ठाम मन्ये तदर्पित मनोवचयन हीर्थ प्राणां पुनासि सकुलं न तु भूरिमान। भागवत का श्लोक है। भले ही कोई कुलीन ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हो, 12 ब्राह्मण गुणों से युक्त हो, किंतु इतना योग्य होते हुए भी यदि भगवान कमल नयन कृष्ण के चरण कमल में समर्पित नहीं होता, तो वह उस चांडाल के समान भी नहीं है, जिसने अपना मन वचन कर्म तथा धन प्राण भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया है। मात्र ब्राह्मण कुल में जन्म लेना या ब्राह्मण गुणों से युक्त होना ही पर्याप्त नहीं है, मनुष्य को भगवत भक्त होना आवश्यक है। इस तरह यदि कोई सपच मतलब यानी कि या चांडाल भक्त है। सपच यानी कि जो मनुष्य खाता है, सपच, तो वह न केवल अपने अपितु अपने पूरे परिवार का उद्धार करता है। जबकि एक ब्राह्मण सपच यानी कि जो चांडाल होते हैं ना, जो कुत्ते का मांस खाते हैं, वो उसका मांस खाता है। यह मांस खाने वाला व्यक्ति सपच। जबकि एक ब्राह्मण जो भक्त नहीं है किंतु केवल ब्राह्मण योग्यता से युक्त है, वो अपने आप को कभी शुद्ध नहीं कर सकता। अपने परिवार की तो बात ही जाने दे। भजन मध्य श्रेष्ठ नव विधा भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। भक्ति संपन्न करने की विधियों में 9 संस्कृति विद्या सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इन 9 विधियों में कृष्ण तथा उनके प्रेम प्रति प्रेम का आदान प्रदान ही महान शक्ति निमित्त है। कौन से? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम गान सेवनम अर्चनम दास्यम सख्यम आत्मा निवेदनम। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराधे नाम लया पाए प्रेम धन। भक्ति की 9 विधियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि भगवान के पवित्र नाम का सदैव कीर्तन करना। यदि कोई 10 प्रकार के अपराधों से बचे हुए ऐसा करता है, तो वह आसानी से भगवान के अमूल्य प्रेम को प्राप्त करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक शून्य सनातेन हैल चमत्कार प्रभुना भय मोर मरण विचार। यह सुनकर सनत गौतम को अत्यधिक आश्चर्य हुआ कि वे समझ गए आत्महत्या करने का मेरा निर्णय महाप्रभु को अच्छा नहीं लगा। सर्वज्ञ महाप्रभु निषेधिल मोरे प्रभुर चरण धरि कहे ना तुहारे।
उन्होंने इसका निकाला, भूत वर्तमान तथा भविष्य को जानने वाले महाप्रभु ने मुझे आत्महत्या करने से मना कर लिया है। तब वे महाप्रभु के चरण में गिर पड़े और इस प्रकार बोले, सर्वज्ञ कृपालु तुमी ईश्वर स्वतंत्र, ऐछे नाचाओ तैछे नाचे न काष्ठबंध। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ कृपालु तथा स्वतंत्र परमेश्वर है। मैं तो कठपुतली की तरह जैसा आप चाहते ऐसे नाचता हूँ। नीच अधम पामर मुई पामर स्वभाव, मोर जैले तोमर किया बेलाभ। मैं नीच कुल में जन्मा हूँ, निसंदेह मैं सबसे नीच हूँ, मैं घृणित हूँ, क्योंकि मुझ में पापी व्यक्ति के सारे दुर्गुण हैं। यदि आप मुझे जीवित रखना चाहते हैं तो क्या लाभ होगा। प्रभु कहे तोमार दे मोर निज धन, तुमी मोरे करिया छे आत्म समर्पण। महाप्रभु ने कहा, तुम्हारा शरीर मेरी संपत्ति है, तुम इस शरीर से पहले ही मुझे अर्पण कर चुके, इसलिए अब तुम्हारा इस शरीर पे कोई अधिकार नहीं है। परेर द्रव्य तुम्हें के न चाह विनाशेते, धर्मा धर्म विचार की बापा पार कभी। तुम दूसरों की संपत्ति क्यों नष्ट करना चाहते हो? क्या तुम यह विचार नहीं कर सकते कि क्या उचित है और क्या अनुचित? तुम्हारा शरीर मोर प्रधान साधन, ये शरीर साधे मो आमी बहु प्रयोजन। तुम्हारा शरीर अनेक आवश्यक कार्य संपन्न कराने के लिए मेरा प्रमुख साधन है। तुम्हारे शरीर के द्वारा मैं अनेक कार्यों को पूरा करा सकूंगा। भक्त भक्ति कृष्ण प्रेम तत्वेरा निधार, वैष्णवेर कृत्य आर वैष्णव आचार। तुम्हें भक्ति, ईश्वर प्रेम, वैष्णव के कर्तव्य तथा वैष्णव के गुणों का निराधान करना होगा। कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम सेवा प्रवर्तन, लुप्त तीर्थ उद्धार आर वैराग्य शिक्षण। तुम्हें कृष्ण भक्ति बतलानी होगी, कृष्ण प्रेम अनुशीलन के केंद्र स्थापित करने होंगे, लुप्त तीर्थ स्थलों का उद्धार करना होगा तथा अन्य लोगों को शिक्षा देनी होगी कि संन्यास किस तरह ग्रहण की जाए। निज प्रिय स्थान मोर मथुरा वृंदावन, तहाँ एव धर्म चाहि करिले प्रचार। मथुरा वृंदावन मेरे अति प्रिय धाम, अपना धाम है। मैं कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए वहाँ अनेक कार्य करना चाहता हूँ। तो ये जो है ना भक्त भक्ति 1 2 3 ये 3 श्लोकों में जो है महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को आदेश दिए, इंस्ट्रक्ट किया कि तुम्हें मेरे जाने के बाद या अब से क्या कार्य करना है। बोले ग्रंथों की रचना करो, लुप्त तीर्थ ढूंढो, विग्रह जो खो चुके हैं उसकी स्थापना करो, और ये सब आज्ञा पालन करो। इस महाप्रभु ने आदेश दिया, क्योंकि दीक्षा काले भक्त करे आत्मा समर्पण। जिसने भी दीक्षा लिया है परंपरा से, उसका शरीर पे अभी उसका कोई अधिकार नहीं, उसका शरीर अभी उसके गुरु का है। इसीलिए भी शरीर का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभी ये शरीर सेवा में समर्पित है, तो अभी ये हमारी निज संपत्ति नहीं है, गुरु की संपत्ति। तो गुरु हमारे शरीर के माध्यम से अपना या कृष्ण का जो मिशन है वो सिद्ध करेंगे। इसीलिए भक्त का शरीर भी दिव्य इसलिए होता है कि वो गुरु का अधिकार होता है।
जब भक्ति विनोद ठाकुर तिरोभाव हो गए, गौर किशोर बाबा जी महाराज तिरोभाव हो गए, तब स्वयं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, विमल प्रसाद, वो भी जानवा के किनारे, जानू नदी मतलब गंगा के किनारे मायापुर में, वो भी कंफ्यूज हो गए कि शिक्षा गुरु भी चले गए, दीक्षा गुरु भी चले गए, अभी क्या करूँगा मैं, क्या उपाय है। ऐसे विलाप कर रहे थे या फिर बहुत ही सोच रहे थे कि क्या होगा, अभी क्या करना है, अभी कौन मुझे गाइड करेगा, क्या अभी जीवन का उद्देश्य है। तो आई थिंक किसी के उनके घर पे या रूम में किसी बैठे थे, तो अचानक से एक पत्ता, एक कागज़ का टुकड़ा उड़ते उड़ते उनके पास आया, तो उन्होंने देखा तो ये 3 श्लोक लिखे थे उसमें। तो उनको पता चल गया कि अभी क्या करना है मेरे को जीवन में। तो ये 3 श्लोक बड़े महत्वपूर्ण सनातन गोस्वामी। आप देखो ना, एक एक श्लोक का मैं ज्वलंत उदाहरण, एक एक इंस्ट्रक्शन उन्होंने सनातन गोस्वामी ने पूरा किया। क्या बताया, तुम्हें भक्ति ईश्वर में वैष्णव के कर्तव्य तथा वैष्णव के गुणों को निर्धारित करना पड़े। तो वैष्णव के गुणों को निर्धारित, हरिभक्ति विलास, जिसमें वैष्णव सदाचार भी आ गया, वो हमारे सनातन गोस्वामी क्या है, संबंध तत्व के आचार्य है। संबंध, इसलिए संबंध विग्रह कौन से है, मदन मोहन। तो उन्होंने किनकी सेवा की, मदन मोहन की उन्होंने स्थापना की, मदन मोहन मंदिर की और मदन मोहन की संबंध विग्रह। रूप गोस्वामी हमारे अभिधेय आचार्य है, इसलिए अभिधेय डीटीज कौन से है, श्री श्री राधा गोविंद देव, तो हमारे राधा गोविंद जी। और प्रयोजन तत्व क्या है, राधा गोपीनाथ, तो उसके आचार्य है श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, प्रयोजन तत्व के आचार्य। और गोपीनाथ जी की सेवा तो हमारे ये मधु पंडित प्रभु जो आचार्य हो गए महान, जिनके गोपीनाथ जी उधर है ना जयपुर में हमने दर्शन किए थे, जो पूरा एकदम तुलसी से बना हुआ कोट और पैंट पहनते थे, पर घड़ी का वो हाँ वो वाले वगैरह उनके हैं, मधु पंडित गोस्वामी। तो उन्होंने एक ऊपर ला, फिर तुम्हें कृष्ण भक्ति बतलाने होगी, कृष्ण भक्ति बतलाने के लिए उन्होंने, आप देखो सबसे महान ग्रंथ, अगर आपको भक्ति भगवान भक्त की श्रेष्ठता समझनी है तो एक ग्रंथ आपको पूरा अच्छी तरीके से बताएगा, वो है बृहद भागवतामृत। तो सनातन गोस्वामी के द्वारा बृहद भागवतामृत की रचना की, और बृहद भागवतामृत बहुत इंटरेस्टिंग ग्रंथ है, बहुत सुंदर है, इतना सुंदर है कि इतना सार और इतना रस आज तक में कोई ग्रंथ में प्राप्त नहीं किया। बृहद भागवतामृत बृहद भागवतामृत में 2 पार्ट हैं, एक कि महान भक्त कौन है। एक्चुअली बृहद भागवतामृत में सनातन गोस्वामी ऐसे समरी करते हैं कि परीक्षित महाराज 7 दिन भागवत कथा सुन ली उन्होंने, फिर उत्तरा उनकी माता आई कि अभी तुम्हारे तो भी समय बचा तो तक्षक के आने में, बोले समय बचा है तो क्या समझो, थोड़ा बताओ सार में। और जब भागवत समझने के बाद जो परीक्षित महाराज ने उत्तरा को बताया ना, वो सनातन गोस्वामी बोलते वो है बृहद भागवतामृत। अच्छा, और उसमें ऐसा सारांश, पहला पार्ट ऐसा है कि महान भक्त कौन है, तो नारद मुनि ढूंढते हैं कि सबसे महान कौन भक्त है। तो इंद्र या ब्रह्मा से चालू, या अपने ये इंद्र से चालू करते हैं, बोले आप महान भक्त है, भगवान आपके लिए हमेशा आते हैं आपको रक्षा करने। तो इंद्र बोले अरे मैं महान नहीं हूँ, ब्रह्मा को वो प्राप्त है। ब्रह्मा बोले शिव जी महान है। शिव जी बोले अरे मैं तो बहुत ज़्यादा अपराध करता हूँ। प्रहलाद महान है। वो प्रहलाद महान बोले अरे हनुमान जी को कृपा प्राप्त है। हनुमान जी बोले हम तो कहाँ।
चतुष्कुमार, और उसके बाद ऐसे घूम घूम के तो बोला रे द्वारका की रानियाँ को कृपा प्राप्त है। रानियाँ बोली हम तो भगवान तो रोते हैं द्वारका में, छुप छुप के छत पे जाके वृंदावन को याद करते हैं। अरे गोपियाँ श्रेष्ठ है। गोपियाँ बोली मैं कहाँ, राधा रानी श्रेष्ठ है। तो उसमें कंक्लूजन क्या आता है कि सर्वश्रेष्ठ टॉप मोस्ट भक्त कौन है? राधा रानी। ऐसे एक फर्स्ट पार्ट एंड होता है ब्रीहद भागवतम। और दूसरा है कि एक गोप कुमार होता है जो गोलोक से पतित हो चुका है, मतलब गोलोक से गिर चुका है, तो उसको मंत्र से कैसे सिद्धि प्राप्त होता है। तो फिर वो मंत्र प्राप्त होता है जो हमारे गायत्री मंत्र है, उसमें जो गोपाल गायत्री मंत्र है, वो गोपाल गायत्री मंत्र प्राप्त करता है। पूरा दिन यही माला जप करता रहता है गोपाल गायत्री मंत्र। तो उससे फिर वो वृंदावन में उसको ये पहले वो मायावादी मतलब एक व्यक्ति होता है, वो गोप कुमार जो है उसको मंत्र देते हैं। पहले वो काशी में शिव जी का मंत्र करता है, फिर धीरे धीरे उसको भगवान कौन है वैष्णव के संपर्क में आता है। मतलब ये सब बहुत ही एनालिटिकली समझाया गया है। और फिर गोप कुमार उसको मंत्र देते हैं और फिर धीरे धीरे गोप कुमार अपनी स्टोरी बताते कि उसको कैसे सिद्धि प्राप्त हुआ। पहले वो ऊपर गया स्वर्ग लोक में, मज़ा नहीं आया, फिर ब्रह्मलोक में गया, वैकुंठ में गया तो विष्णु को हक करने गया तो लोगों ने मना कर दिया कि ये क्या कर रहे हो बदतमीजी। तो बोले यार ये तो है पर ये तो बड़े व्यक्ति है, इधर कृष्ण है, इधर मज़ा नहीं आएगा। फिर ऊपर साकेत में गया तो उधर भी टोका टाकी कर दिया, उधर भी नमस्ते के अलावा ज़्यादा कुछ चला नहीं, इधर भी मज़ा नहीं आया, द्वारका में भी मज़ा नहीं आया। फिर वृंदावन में उसको आनंद आया कि ये ओरिजिनल है। तो ऐसे फिर उसने अपनी स्थिति को प्राप्त किया। ये दो वर्णन है ब्रीहद भागवतामृत में। तो उसमें भक्ति, भगवान, भक्त पूरा समाविष्ट हो सकता है। बहुत सुंदर ब्रीहद भागवतामृत जैसा कोशिला सनातन गोस्वामी के द्वारा विरचित है। हमने कहाँ शास्त्रों के अभिरस को लिया है, इतना रस और इतना ज़्यादा लिखा है कि पढ़ते ही रहेंगे। जीवन खत्म। क्या जीवन खत्म हो जाएगा? पढ़ते तो बहुत जीवन है अभी, बट वो होना चाहिए। गीता के श्लोक में पढ़े अभी गीता इंट्रोडक्शन। तो केंद्र स्थापित किए हैं मदन मोहन मंदिर, तीर्थ स्थानों का उद्धार, लोग तीर्थ स्थान ढूंढे उन्होंने, और संन्यास कैसे ग्रहण किया जाए, वैष्णव सदाचार का पालन, और बहुत कुछ उन्होंने या लिखा ना। देखो इधर प्रभुपाद ही मस्त बता रहे। महाप्रभु श्रील सनातन गोस्वामी द्वारा मधु का संकलन करवाकर कई उद्देश्य पूर्ण करना चाहते थे। पहला कार्य था कि सनातन गोस्वामी ने ब्रीहद भागवतामृत नामक ग्रंथ की रचना लोगों को यह शिक्षा देने के लिए की कि किस तरह भक्त बना जाए, किस तरह भक्ति की जाए और किस तरह कृष्ण प्रेम को प्राप्त किया जाए। दूसरा कार्य था उन्होंने हरि भक्ति विलास नामक ग्रंथ का संकलन किया जो वैष्णव आचरण के संबंध में शास्त्रों के आदेशों का प्रामाणिक संग्रह है। सनातन गोस्वामी के प्रयासों से ही वृंदावन क्षेत्र लुप्त तीर्थ स्थलों का पुनः उद्धार हो सका। पहला मंदिर सनातन गोस्वामी ने जागते हुए बनाया। उन्होंने वृंदावन क्षेत्र में प्रथम अर्च विग्रह मदन मोहन की स्थापना की। उन्होंने अपने व्यक्तिगत आचरण से शिक्षा दी कि किस तरह हंसते न हुए संन्यास आश्रम में पूर्णतया भगवान की सेवा में लगे रहकर कर्म करना चाहिए। उन्होंने अपने निजी दृष्टांत से लोगों को शिक्षा दी कि किस तरह भक्ति करके स्थिर बैठ के वृंदावन में रहना चाहिए। श्री महाप्रभु का मुख्य उद्देश्य कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना था। मथुरा तथा वृंदावन भगवान के धाम है, इसलिए ये दोनों ही स्थान महाप्रभु के अत्यंत प्रिय है और वे सनातन गोस्वामी के माध्यम से उनकी महिमा बढ़ाना चाहते थे। समझ में आया?
मातार आज्ञाये आमी बसी नीलजले धर्म शिखाई नाही निज भले। मैं अपनी माता के आदेश से अनुसार जगन्नाथपुरी में रह रहा हूँ, महाप्रभु बता रहे। अतः मैं लोगों के धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार रहना सीखने के लिए मथुरा वृंदावन नहीं जा सकता। ये सब कर्म ये देही करी मुता चाड़ीते चाह तुम्ही केने सही। मुझे यह सारे कार्य तुम्हारे शरीर के माध्यम से करने, किंतु तुम उसे त्याग देना चाहते हो, यह मैं कैसे कह सकता हूँ। तब सनातन कहे तुम्हा के नमस्कारे तुम्हारे गंभीर हृदय के बुझीते पारे। उस समय सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु से कहा, अब तो नींद भाग गया, इसलिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, सादर नमस्कार करता हूँ। आप अपने हृदय के भीतर जो गहन विचार करते हो उसे मैं नहीं समझ सकते। काष्टेर पुतली यानी कि कुहे के नाचाए आपना ना जाने पुतली कीवा नाचे गाए। कठपुतली जादूगर के निर्देशानुसार नाचती गाती है, किंतु यह नहीं जानती कि किस तरह नाच गा रही है। याछर एछे नाचाओ से तैछर करे नृत्य, कैछे नाचे कैबा नाचे सेह नहीं जाने। हे प्रभु, जिस तरह आप नचाते हैं मनुष्य उसी तरह अनुसार नाचता है, किंतु वह कैसे नाचता है और कौन नाचाता है वह नहीं जानता। हरिदासे कहे प्रभु सुन हरिदास परे द्रव्ये हो चाहे ते करे ते विनाश। तब महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर कहा, हे प्रिय हरिदास, जरा मेरी बात सुनो। यह भद्र पुरुष पराई संपत्ति को नष्ट करना चाहता है। देखो, परे स्थान द्रव्य किह ना खाय विलाय निषेध इहारे ये न करे अन्याय। जिसे पराया धन सौंपा जाता है वह न तो उसे वितरित करता है न ही अपने उपयोग में लेता है, इसीलिए उससे कहो कि ऐसा अवैध कार्य न करे। हरिदासे कहे मिथ्याभिमान करी तुम्हारा गंभीर हृदय बुझीते न पारी। हरिदास कहते हैं, हम अपनी क्षमताओं पर झूठे ही गर्व करते हैं, किंतु वस्तुतः हम आपके गहन विचारों को नहीं समझ सकते। जब तक आप हमें बताते नहीं कि तब तक हम न तो आपके अभिप्राय को समझ पाते हैं न ही यह कि किसके माध्यम से आप क्या करना चाहते हैं। हे महोदय, क्योंकि आप जैसे महापुरुष ने सनातन गोस्वामी को स्वीकार कर लिया है, अतः वह अत्यंत भाग्यशाली है। उसके समान भाग्यशाली और दूसरा कोई नहीं हो सकता। तब महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर तथा सनातन गोस्वामी दोनों को आलिंगन किया और उठ खड़े हुए और दोपहर का कृत्य करने के लिए चले गए। हरिदास ठाकुर ने सनातन का आलिंगन करते हुए कहा, हे प्रिय सनातन, कोई भी व्यक्ति तुम्हारे सौभाग्य की सीमा को नहीं पा सकता। रुमाल बांध के महाप्रभु ने तुम्हारे शरीर को अपना व्यक्तिगत धन मान लिया है, अतः तुम उनके सौभाग्य की तुलना नहीं कर सकते। जो कुछ महाप्रभु ने अपने निजी शरीर से नहीं कर सकते उसे वे तुम्हारे माध्यम से करवाना चाहते हैं। वे इसे मथुरा में कराना चाहते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनसे जो भी कराना चाहते हैं वह सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएगा। यह तुम्हारा महान सौभाग्य है। यही मेरा परिपक्व मत, मैच्योर ओपिनियन है। मैं महाप्रभु की बातों को समझ सकता हूँ कि वे चाहते हैं कि तुम भक्ति के सिद्धांत तथा शास्त्र निर्धारित विधि विधानों पर ग्रंथ लिखो। मेरा शरीर महाप्रभु की सेवा में काम न आ सका, इसलिए भारत भूमि में जन्म लेकर भी यह शरीर व्यर्थ रहा। अप्रिशिएट करना चाहिए, ऐसा नहीं कि हरि बोल तुमको भी बोला है मुझको भी बोला है, देखते कौन कितना करता है। सनातन कहे, अभी देखो ऐसा नहीं, हाँ प्रभु देखा ना, हम हैं, आप तो क्या हो, आप खाली माला जपो हैं, हम सब करते हैं।
इसलिए भी सनातन गोस्वामी क्या करें, हे हरिदास ठाकुर आपके समान कौन है, आप महाप्रभु के संगियों में से एक है, तो आप सर्वाधिक भाग्यवान हो। मैं हूँ पर आप तो आप महाप्रभु जिस उद्देश्य के लिए अवतार के रूप में आए हैं वह भगवान के पवित्र का नाम के कीर्तन की महत्ता का विस्तार करना है। आप इसे स्वयं करके बदले के माध्यम से इसका विस्तार कर रहे हैं। हे महोदय, आप तो नित्य ही 3 लाख बार नाम का कीर्तन करते हैं और हर एक को ऐसे कीर्तन की महत्ता का विषय में बतलाते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छा आचरण करते हैं किंतु कृष्ण भावनात्मक का प्रचार नहीं करते, जबकि अन्य लोग प्रचार करते हैं किंतु उचित रूप से आचार नहीं करते हैं। आपने आचार के हो ना करे प्रचार, प्रचार करे न के हो ना करे आचार। कुछ लोग बहुत ही अच्छा आचरण करते हैं पर प्रचार नहीं करते, ऊपर आ जाते हैं। किंतु कृष्ण भावनामृत समुदाय संप्रदाय का प्रचार नहीं करते, जबकि कुछ लोग प्रचार करते हैं पर आचार नहीं करते। आचार प्रचार नामे कर दुई कार्य, तुम्ही सर्व गुरु तुम्ही जगतेर आर्य। आप निजी आचरण प्रचार के द्वारा पवित्र नाम से संबंधित दोनों कार्यों को एक ही साथ करते हो, इसलिए आप सारे जगत के गुरु हो, क्योंकि आप जगत में उन्न भक्त हो। ये भक्तों के बीच में ऐसे कन्वर्सेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि देखो क्या कर रहे हो, हम सेवा करते हैं, आप बैठ जाओ। इस तरह वे दोनों कृष्ण विषय कथाओं की चर्चा करते हुए अपना समय बिताते थे, अतः दोनों ने एक साथ जीवन का आनंद लिया। रथ यात्रा के समय बंगाल के सारे भक्त उत्सव के हेतु आए, जैसा कि वे पहले आए थे। हरे कृष्ण। ओरिजिनल उपदेश आपका भी रिफ्लेक्शन। यस, ये बंद कर दो। हाँ बंद कर तो ये वीडियो बंद करके नया वीडियो चालू करो। हरी बोल।